We actually had a 40-year period where the West was primarily arming Pakistan. We turned to the Soviet Union as a military partner. एक डॉक्टर जयशंकर ने नई चीज पकड़ी हुई है कि जहां भी दुनिया में जा रहे हैं वो एक ही चीज कह रहे हैं जी, वेस्ट पाकिस्तान को असला देता रहा कोल्ड वॉर के। और इस आज वेस्ट ने, इंडिया ने अमेरिका के अंदर बैठ के, यूरोप के अंदर बैठ के ये नारा लगा दिया कि फाइन, आज आप हमें कह रहे हो कि रशिया से पीछे हट जाओ। जब आप पाकिस्तान को असला देते थे तो ये सिर्फ रशिया ही हमें असला देता था। जयशंकर साहब का जो लहजा है वो पिछले एक साल में ज्यादा टफ हुआ है। आपने नोट करा है बात? यस, मैं दिस इज व्हाट आई वाज लाइक। हाँ, चीमा साहब, ऐसा है ना कि भारत को एक चीज रियलाइज हो गई। कई बार आपकी शो में मैं कह चुका हूँ कि सबको अपनी लड़ाई लड़नी है, पाकिस्तान को अपनी लड़ाई लड़नी है, भारत को अपनी लड़ाई लड़नी है। कोई किसी का सगा नहीं है, कोई किसी के साथ नहीं आता। और इंडिया की फॉरेन जो पॉलिसी है उनकी ये है कि वो जब भी कोई बात करते हैं या जो भी कल्चर अपनाते हैं वो अपने कल्चर को पहले मद्देनजर रख के बात करते हैं, और वो जब चाहे जिसको चाहे स्टॉप कॉल दे सकते हैं क्योंकि उनकी पॉलिसी बेहतरीन और बहुत अच्छी है। इंडियाज ग्रोइंग डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस, एग्जैक्टली, ये भी मैं समझती हूँ कि जो डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस है इंडिया का वो भी बहुत जबरदस्त है। और आई थिंक ये जो है इंडिया को आगे ले जाने में इसने बहुत अहम किरदार, जैसी डिप्लोमेसी वो उन्होंने चली है, भारत चलता है, जैसी डिप्लोमेटिक पॉलिसीज उसकी हैं, बहुत कम आपको कंट्रीज की जो है इस तरीके से नजर आती हैं। कंट्री लाइक इंडिया व्हिच इज 1.4 बिलियन पीपल, देयर इज वन मैन हु टॉक्स फॉर इंडिया इज डॉक्टर जयशंकर। डेवलपिंग वर्ल्ड में या ग्लोबल साउथ में डॉक्टर जयशंकर का जो पर्सपेक्टिव है, इट इज वेरी रिच, इट इज बीइंग रिसीव्ड वेरी वेल। लोग हैं जो फॉरेन पॉलिसी, इंटरनेशनल रिलेशंस जो मोदी जी के लिए डील करते हैं, और दोनों से बड़े खतरनाक हैं। वन इज डॉक्टर एस जयशंकर एंड द अदर वन जो आपको ज्यादा मीडिया में नहीं दिखेंगे बट ही इज आल्सो इक्वली एक्टिव, दैट इज द एनएसए, श्री अजीत डोभाल, कीर्ति चक्र, ही इज देयर। सो डॉक्टर जयशंकर ने नई चीज पकड़ी हुई है कि जहां भी दुनिया में जा रहे हैं वो एक ही चीज कह रहे हैं जी, वेस्ट पाकिस्तान को असला देता रहा कोल्ड वॉर के। क्या असला देता रहा भाई? कितना को देता रहा? वो जितना असला पाकिस्तान को मिलता रहा वो इंडिया को भी मिलता रहा। आप अमेरिकन का सारा टाइम देख ले, वो एक ही चीज कह रहे थे, जो हम आपको दे रहे हैं हम उनको भी दे रहे हैं, क्योंकि ये सारे के सारे। और इस आज वेस्ट ने, इंडिया ने अमेरिका के अंदर बैठ के, यूरोप के अंदर बैठ के ये नारा लगा दिया कि फाइन, आज आप हमें कह रहे हो कि रशिया से पीछे हट जाओ। जब आप पाकिस्तान को असला देते थे तो ये सिर्फ रशिया ही हमें असला देता था। मेरा नहीं ख्याल कि ये बात फैक्चुअली करेक्ट है। देखें, इंडिया रशिया टाइज इंपॉर्टेंट हैं, नॉन अलाइनमेंट की थी, बट एट द सेम टाइम इंडिया वाज इक्वली गेटिंग वेपन्स फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। इंडिया अपने वेपन्स ले रहा था, ये नहीं था कि वो वेपन्स नहीं ले रहा था। सो मुझे ऐसे लगता है कि वो अपनी स्टोरी और अपना मुकदमा, ओ भाई हम तो इतने कंफ्यूज हैं पाकिस्तान के अंदर। देखें, मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान के अंदर अक्सर पाकिस्तानी हुकूमत बात करती है, हुकूमत, फौज, फॉरेन ऑफिस अक्सर बात करता है जी इंडिया जो है वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवा रहा है। किसी पाकिस्तानी लीडर के मुंह से ये बात नहीं आप सुनेंगे किसी ग्लोबल फोरम पे। घर में आवाम को बताते रहते हैं, जब दुनिया के स्टेज पे जाना होता है तो बात ही नहीं करते। आप बताएं ना। और हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब जो हैं, देखें, पाकिस्तान नीड्स अ फुल टाइम फॉरेन मिनिस्टर, अ फॉरेन मिनिस्टर हुज जॉब इज टू बी फॉरेन मिनिस्टर, एक्ट फॉरेन मिनिस्टर, and serve as a foreign minister. Not his job is कि जी ओ 75% टाइम वो सियासतदान अंदर वड़ के थे सियासत चेक करन दे ने, 25% बार आके क्या, ओहो हाँ आज तो मैं फॉरेन मिनिस्टर हूँ, इस वक्त हूँ, इस टाइम तो मैं फॉरेन मिनिस्टर, ओहो मुझे ये स्टेटमेंट देनी है। वी नीड अ फुल कमिटेड फॉरेन मिनिस्टर चाहिए। पाकिस्तान का केस बड़ा टेढ़ा केस है, कोई आसान केस नहीं है। और वो लोग जो सारी बातें फॉरेन ऑफिस में काम करते रहे, उनमें से कोई अच्छा बंदा पकड़े, कोई अच्छी बंदी पकड़े जो पाकिस्तान के केस वाकई अच्छे तरीके से लड़ सकते हो, लेकिन वो अग्रेसिव होना चाहिए यार। हम मजबूर बैठे हुए हैं, हमारी 250 मिलियन की आबादी है, हमारा केस ही कोई नहीं है। ये देखें जयशंकर से देखें कि किस तरह वो अपना केस जो है वो बना रहे हैं, वो कर रहे हैं, ठीक है, और वो लगे हुए हैं धड़ाधड़, उनको कोई परवाह नहीं है, उनको कोई किसी किस्म की परवाह नहीं है। और वो दबा रहे हैं, अमेरिका के साथ जपियां डाल के आए हैं, वो भी विल्मिंगटन में, उधर डेलावेयर के अंदर अभी उनके साथ इतना मिल के आए हैं, ठीक है। लेकिन अभी वो क्या कर रहे हैं, अभी वो अमेरिका को कह रहे हैं कि भाईजान ये आपकी मोनोपोली है और आप हमें ना बताएं कि हमने क्या करना है, आप हमें ना बताएं कि हमने क्या करना है। उधर देखिए उनकी फॉरेन पॉलिसी देखिए। चिली का प्रेसिडेंट है, मैं उसको देख रहा था, गैब्रियल बोरिक, वो कह रहा है कि इंडिया की मेंबरशिप होनी चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, परमानेंट सीट दे उसको।
आप इमेजिन करें, पिछले साल मुझे याद है पुर्तगाल का प्रेसिडेंट वहां भी ये कह रहा था, इंडिया की लॉबिंग देखिए, आप देखिए जस्ट नंबर ऑफ द पीपल जयशंकर इज मीटिंग देयर। आप उन मुल्कों के लोगों को नाम नहीं आते, मुझे नहीं पता था कि ये दुनिया में ये मुल्क भी एग्जिस्ट करते, मैं खुद देख रहा था। ठीक है, मतलब तेरा 191 92 कंट्रीज हैं, मतलब, और यू डोंट नो ऑल द कंट्रीज, छोटे छोटे मुल्क भी हैं। तो हमारा तो ये है कि हम उस मुल्क को मुल्क ही नहीं समझते जो डॉलर नहीं दे सकता। ठीक है, सो हमारे प्रॉब्लम थोड़े डिफरेंट है। वो क्योंकि हमारी लीडरशिप इस तरह करती है, तो फिर हमें भी फिर वो सारी बातें उसी तरह सोचना पड़ता है। सो दैट इज अ चैलेंज फॉर अस, दिस इज व्हाट वी नीड टू लुक एट इट। हमें ये चीजें देखनी चाहिए भैया, ठीक है ना जी, हमें ये चीजें देखनी चाहिए कि क्या करना है और क्या नहीं करना। वेरी अनफॉर्चुनेट एक चीज है। और जब मैं देखता हूँ इसको, जब मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि उन्होंने अपना नेटवर्क इतना बढ़ा लिया है कि चिली उठ के साउथ अमेरिका से, चिली साउथ अमेरिका से उठ के तारीफें कर रहे हैं इंडिया दी कि यार इंडिया नो जड़ा ना बना दियो, खुदा दा वास्ता जे बना दियो, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ बना दियो। और एक और चीज है कि जो दो लोग हैं जो फॉरेन पॉलिसी, इंटरनेशनल रिलेशंस, जो मोदी जी के लिए डील करते हैं, और दोनों सर बड़े खतरनाक हैं। वन इज डॉक्टर एस जयशंकर एंड द अदर वन, जो आपको ज्यादा मीडिया में नहीं दिखेंगे बट ही इज ऑल्सो इक्वली एक्टिव, दैट इज द एनएसए, श्री अजीत डोवाल, कीर्ति चक्र, ही इज देयर। सो ये हैं मोदी जी के साथ ही, जब भी मोदी जी बाहर जाएंगे आपको दिखेंगे लेफ्ट राइट में घूमते हुए, दे विल दिस थिंग, एंड ये लोग लगे रहते हैं, एंड दे आर, या काफी हद तक जहां पे इंडिया की बात है, दीज आर ऑल्सो आइडियोलॉजिकल पीपल, इनका कोई लेना देना नहीं है, इनका ये इसी काम में लगे हुए हैं, एंड दे आर वेरी क्लियर। देखिए चीमा साहब ना, अगर इफ पाकिस्तान हैज टू मूव टुवर्ड्स ग्रेटनेस, और इफ इंडिया हैज टू मूव टुवर्ड्स ग्रेटनेस, एनी कंट्री फॉर दैट मैटर, आपका मुल्क मेरा मुल्क, तो चीमा साहब नंगे पैर ना अंगारों के ऊपर चलना पड़ेगा, ये बात तय है। जहां तक मैं डोवाल साहब की बात कर रहा हूँ, जयशंकर साहब की बात कर रहा हूँ, इट इज नॉट द आरएसएस आइडियोलॉजी, इट इज दैट आइडिया ऑफ इंडिया। They are not from the RSS, but this idea of India, that India has a certain destiny, भारत का एक मुकद्दर है, भारत की एक डेस्टिनी है, भारत को एक रोल प्ले करना है वर्ल्ड अफेयर्स में, दैट इज देयर आइडियोलॉजी एंड दे वेरी स्ट्रांगली बिलीव इट। जब आप भरोसा करोगे, विश्वास करोगे, तभी तो आप मेहनत करोगे दोस्तों। अगर आपको भरोसा ही नहीं है कि इंडिया ने कुछ करना है, फिर आप भी पीछे बैठ जाओगे। सो चीमा साहब, दीज पीपल आर वर्किंग बिकॉज दे बिलीव इन अ ग्रेटर इंडिया इन विच इंडिया हैज गॉट, आपने खुद बोला ना कि ग्लोबल साउथ, ये ग्लोबल साउथ नहीं, ग्लोबल नॉर्थ सब है इनके लिए। दे आर वर्किंग टुवर्ड्स दैट गोल वेयर इंडिया हैज दैट, बिकॉज वेरी सून वी विल बी द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस नेशन, एंड वेरी सून वी आर गोइंग टू बी अमंग द टॉप 3 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। तो इंडिया ने तो अपने, जयशंकर साहब ने तो बोला था कि ये आपका जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, दिस इज इनकम्प्लीट विदाउट इंडिया, इसकी वैल्यू क्या है बिना इंडिया के, आप क्या कर रहे हो बिना इंडिया के, ये नमस्कार दोस्तों, आज की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और जैसा कि मेजर साहब ने बताया, ठीक वैसा ही हुआ है। डॉक्टर एस जयशंकर से जब यूरोपियन मीडिया ने सवाल किया, तो डॉक्टर एस जयशंकर ने पूरी मीडिया को और पूरे यूरोप को झाड़ दिया वहीं पे बैठे बैठे कि देखो, हमारी जब किसी से ठनती है तो तुम लोग पीछे हट जाते हो, हमारा सपोर्ट नहीं करते हो, और जब हमारा रसिया सपोर्ट करता है और जब रसिया के सपोर्ट की बारी आती है, तब तुम लोग आके यहाँ पे हिपोक्रेसी करना शुरू कर देते हो। जब हमारे मुश्किल टाइम में रसिया ने हमारा साथ दिया, तो जाहिर सी बात है हम भी रसिया के मुश्किल टाइम पे रसिया के साथ खड़े रहेंगे। और तुम लोग तो ऐसे दोगले हो कि जब पाकिस्तान की बारी आती है तो तुम लोग सपोर्ट पाकिस्तान को करते हो, इंडिया को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। और उसके बाद में तुम जो है इंडिया से ये उम्मीद करते हो कि इंडिया तुम्हारे साथ खड़ा रहे, तुम लोगों की बात माने, जैसा तुम चाहते हो वैसा करे। तो बात बिल्कुल सही करी है डॉक्टर एस जयशंकर ने। पाकिस्तान को जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है, तहाँ तहाँ पे पूरा यूरोप, पूरा जो है यूएसए, सारे लोग पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं सिर्फ इसलिए कि वो इंडिया को तंग करे। और जब इंडिया रसिया का सपोर्ट करता है, तब इन लोगों के छाती पे सांप लौटने लगते हैं।